स्वागत है जितेश जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। सर्वप्रथम मंगलाचरण। लंबो अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्य दिवाकररिवोज्ज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलतरं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णवंश प्रदीप। जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांगम। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाश मुकुंद कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोदन विदो स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीरं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूर्णयन् कोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्र सपुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मूकं अंजनां नंदनं वीरं जानकी शोकनाशकं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयङ्करम्। मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंधर्प दल जटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादनीय शक्ति वृषभानु नंदनी उनके कर कमलों में भक्त का बारंबार प्रणाम। भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी भक्तिमय मातृशक्ति
सज्जनों, भगनी बांधवों, परम पुण्य पवित्र हम परम हंसों की संहिताओं श्रीमद् भागवत का पारायण प्रशिक्षण कर रहे। यह अमृत तुल्य कथा परम हंसों की संहिता जिसमें हम प्रवेश करेंगे तो सभी बंधुओं को, भगनियों को, उनके भीतर विराजमान सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कथा में प्रवेश के पूर्व संकीर्तन राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हे राधा माधव हे कुंज बिहारी, हे राधा माधव हे कुंज बिहारी, श्री गोपी जन वल्लभ, श्री गोपी जन वल्लभ, श्री गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कथा के पूर्व अपने आध्यात्म गुरु भागवत गुरुओं को प्रणाम करते हुए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने गुरुजनों के कर कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। पूर्व कथा, ऋषभ देव भगवान को जो भी लोग कुछ खिला देते उनका काम बन जाता। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी, लोगों की भीड़ जमा होने लगी। यह देख ऋषभ देव भगवान ने अपने मुख पर पत्थर रख लिया, उस स्थान का त्याग कर दक्षिण कर्नाटक की ओर चले गए। वहां एक वन में आग लग गई हुई। उन्हें अपने शरीर से कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होंने उस अग्नि में जलाकर अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब का चरित्र, देव जी पांच सुमति आदि 5 पुत्र हुए। भरत जी भगवान के परम भक्त थे। अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रों के समान किया करते थे। जब भरत जी की वृद्धावस्था आई तो अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंपकर पुलहाश्रम में चले गए। वहां भगवान का भजन करते, भजन में इतने तन्मय हो जाते कि पूजा का क्रम ही भूल जाते। एक दिन
गंडकी नदी के किनारे पर संध्या वंदन कर रहे थे, उसी समय एक गर्भवती मृगी जल पीने आई। जल पी ही रही थी, उसी समय किसी सिंह ने जोर से गर्जना की। उस गर्जना को सुन भयभीत हो उसने नदी पार करने के लिए नदी में छलांग लगा दी। मृगी का गर्भ नदी में गिरकर बहने लगा। वेदना के कारण मृगी का प्राणांत हो गया। भरत जी संत थे, वे उस मृग शिशु को मरते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। उस मृग शिशु को बाहर निकाला और सोचने लगे, यदि मैं इसे यहाँ छोड़ूंगा तो हिंसक प्राणी इसे मार डालेंगे। इसीलिए उसे आश्रम में ले आए। उसके लिए हरी हरी घास लाते। जब कहीं भी जाते तो उसे कंधे पे बिठलाकर साथ ले जाते। उस मृग शिशु में इतने आसक्त हुए कि पूजा पाठ बंद कर दी। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। एक दिन जब वह मृग शिशु कहीं चला गया तो व्यथित हो गए। एक वन से दूसरे वन में दिनों की भांति उसे ढूंढने लगे। एक स्थान पर मृग के चरण चिन्हों को देखा तो पृथ्वी में लौटने लगे। इसी समय सायंकाल हो गया। पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्र उदय हुआ। चंद्र में मृग के समान काले निशान को देखा तो चंद्रदेव से कहने लगे कि हे चंद्रदेव, तुमने मेरे प्यारे मृग शिशु की रक्षा की है। मैं तुम्हें अनेक का अनेक आशीर्वाद देता हूँ। उसी समय वह मृग वापस लौट आता है। उसे देखते ही भरत जी उसे हृदय से लगा लिया। कहने लगे, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? अब कभी भी मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। जब इनकी मृत्यु का समय निकट आया, वह मृग सामने बैठा आंसू बहा रहा था। भरत जी मृग शिशु को दुखी देखकर दुखी थे। मेरे ना रहने पर इसका क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजयन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपने अंतिम समय में मनुष्य जिसका स्मरण करके मरता है, अपना शरीर त्यागता है, वह अगले जन्म में उसी योनि को प्राप्त करता है। अंत सा मति सा गति। भरत जी मृग का स्मरण करके मरे, इसीलिए अगला जन्म मृग योनि में हुआ। परंतु भजन का इतना प्रभाव था कि पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। अब भरत जी संग से आसक्ति से बहुत डरते थे। अपने सभी साथियों का संग भी त्याग कर दिया। अकेले कालिंजर पर्वत पर चले गए। वहां सूखी सूखी घास खाते और काल की प्रतीक्षा करने लगे। इनकी मृत्यु का समय निकट आया तो गंडकी नदी में अपने शरीर का त्याग कर दिया। अगला जन्म आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ हुआ, जो वेद वेदांतों में निषाद थे, जिनकी पहली पत्नी से 9 संतानें हुई और दूसरी पत्नी से भाटरथ जी तथा एक
कन्या का जन्म हुआ। पिछले दोनों जन्मों का इन्हें स्मरण था, इसीलिए यह जड़ अंधे बहरे के समान रहते, परंतु पिता का अन्य पुत्रों के समान इनसे भी प्रेम था। जब यह 8 वर्ष के थे, पिता ने इनका उपनयन संस्कार किया, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, परंतु 4 महीने में भी ठीक से गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते। पिताजी ने पढ़ाने का बहुत प्रयास किया, परंतु यह नहीं पढ़ सके। काल के प्रभाव से वृद्ध अवस्था आने पर पिताजी का देहावसान हो गया। इनकी माता सती हो गई। अब भरत जी भोजन के लिए लोगों के यहाँ काम करते और फिर आराम से बैठकर भजन करते। इनके बाहर काम करने से इनके भाइयों की बदनामी होने लगी। लोग कहते, देखो कैसा भाई है, जिन्होंने इनकी जमीन भी ले ली और काम करने को छोड़ दिया। इस बदनामी को सुन भाई भरत को घर ले आए और जूठे बर्तन साफ करने में लगा दिया। घर में जो भी कुछ खाने से बच जाता वह इन्हें खाने को दे देते। उसे भी यह बड़े प्रेम से खाते थे। 2-4 दिन तो बर्तन साफ किए, फिर बर्तनों को पटक कर फोड़ना प्रारंभ कर दिया। भाभीियों ने जब यह देखा तो भाइयों से उन उनके बताया, भाई इनसे लड़ तो सकते नहीं, क्योंकि भरत जी का शरीर हट्टा कट्टा था। तो भाई इनको खेत में ले जाए और वहां ऊंचे नीचे वाले खेतों को बराबर करने में लगा दिया। भाइयों के जाने के बाद उन्होंने एक ही स्थान पर खोदना प्रारंभ कर दिया। रात भर में एक तरफ मिट्टी का पहाड़ खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ विशाल गड्ढा बना दिया। भाइयों ने जब यह देखा तो भरत जी को बहुत डांटा। भरत जी ने कहा, भाइयों मेहनत में कमी हो तो बताइए। भाइयों ने कहा, तू पूरा का पूरा जड़ है। तभी से इनका नाम जड़ बढ़त हुआ। अब भाइयों ने इन्हें खेती रखवाली में नियुक्त कर दिया। कुछ देर तो एक चिड़िया उड़ाई, फिर सोचने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। यह चिड़िया भी राम जी की है, खेत भी राम जी के हैं। मैं कौन होता हूँ इन्हें रोकने वाला। सुबह से शाम तक चिड़ियों ने खाया, परंतु खेत वैसे ही लहला रहे थे। उसी समय भरत जी ने गायों को आते हुए देखा। सारे द्वारों को खोल दिया। घंटे में ही गायों ने सारा खेत खाली कर दिया। खाए गैया गैया और खाली भयो खेत। भाइयों ने जब यह देखा तो भरत जी पर बहुत नाराज हुए और भरत जी को भगा दिया। जब भरत जी वन में आ गए और भगवान का भजन करने लगे। इसी समय किसी डाकुओं के सरदार ने भद्रकाली से मान्यता मांग रखी थी कि यदि संतान होगी तो नर की बलि दूंगा। देव योग से संतान हो गई। डाकुओं ने बलि के लिए जिस मनुष्य को पकड़ रखा था वह अवसर पाकर रात्रि में भाग गया। सरदार के सेवकों ने उसे बहुत ढूंढा, परंतु वह नहीं मिला।
इसी समय उनकी दृष्टि वज्रासन पर बैठे हुए जड़ भरत जी पर पड़ी। भरत जी को देखा तो प्रसन्न हो गए, कहने लगे हमारा सरदार इसे देखेगा तो हमें बहुत सा इनाम देगा। अपने साथ जड़ भरत जी को ले आए, उन्हें स्नान कराए, नए वस्त्र पहनाए, स्वादिष्ट भोजन कराए। प्रातःकाल शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा में नाचते हुए भरत आगे आगे चल रहे थे और ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे। इन्हें अपने शरीर की कोई चिंता नहीं थी। डाकुओं के सरदार ने जड़ भरत जी का पूजन किया, तलवार का पूजन किया। जड़ भरत जी से कहा सर नीचे करो। भरत जी ने सर झुका लिया। डाकुओं के सरदार ने जैसे ही बलि के लिए तलवार ऊपर उठाई, भद्रकाली इनके ब्रह्म तेज को सह न सकी, मूर्ति से प्रकट हो गई, तलवार छीनी, सभी डाकुओं का संहार कर दिया। जब भरत जी ने शोरगुल को ना सुन सिर ऊपर उठाया, मरे हुए डाकुओं को देखा तो वहां से चले। यहाँ सिंधु सौवीर्य देश का राजा रहुगण सत्संग के लिए पालकी में पार होकर कपिल भगवान के पास जाते थे। एक कहार बीमार पड़ गया। सेवक जब दूसरा कहार ढूंढने लगे तो भरत जी दिखाई दिए। उनसे कहा तुम राजा की प्रजा हो, राजा की सेवा करना तुम्हारा परम धर्म है। जबरदस्ती उन्हें पालकी डोने में लगा दिया। जब भरत जी ने पृथ्वी में चलते हुए कीड़ों को देखा तो एकदम से रुक गया, जिससे सारे कहार आपस में टकरा गए। राजा ने कहा सेवकों, पालकी ठीक से चलाओ, मुझे कष्ट हो रहा है। अन्य सेवकों ने कहा महाराज, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, यह जो नया कहार लगा है यही ठीक से नहीं चल रहा है। रघुगण जब जड़ भरत को देखा तो आक्षेप करते हुए कहने लगा अरे भैया, बड़े कष्ट की बात है, तुम बड़े दूर से अकेले ही पालकी उठाकर चले आ रहे हो, थक गए होंगे, तुम्हारा शरीर भी बड़ा दुबला पतला है, ऊपर से वृद्धावस्था ने वैसे ही तुम्हें घेर रखा है। इस प्रकार अनेकों उपहास किए, परंतु जड़ भरत जी ने कुछ नहीं कहा, पालकी उठा के चलते रहे। कुछ देर पश्चात जैसे ही पैरों के सामने चींटियों की कतार को देखा तो छलांग लगा दी। रहुगण का सिर पालकी के छत पर जाकर लगा। अत्यंत क्रोधित होकर रहुगण कहने लगा तम जीवन मृत्यो माम कदर्थी कृत्य भर्तृशासनमति चरसी प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दंडपाणिव। तुम जीते जी मुर्दे के समान हो, जो मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। मैं यमराज के समान तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। रहुगण के इन वचनों को सुनकर आज जड़ भरत जी के हृदय में रहुगण के प्रति आया का वही मृग था जिसे भरत जी अपने कंधे पर उठाकर चलते थे। ये श्री जड़ भरत जी बोलना प्रारंभ किए।
तमपि प्रलब्ध वीरभार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मद्वा दिवेतराशौ न विदाम प्रवाद। राजन, तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु यदि भार नाम की चीज है तो वह ढोने वाले के लिए है, रास्ता है तो चलने वाले के लिए है। मोटा होना, पतला होना, उत्पन्न होना, मरना, यह सब शरीर के धर्म है। आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं होता। राजन, मैं तो अपने आत्मानंद में मस्त रहता हूं। तुम क्या मेरी चिकित्सा करोगे? और यदि मैं वास्तव में जड़ हूं तो मुझे शिक्षा देना पीसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ है। रहुगण ने जब इनके वचनों को सुना, पालकी से कूद पड़ा, जड़ भरत जी के चरणों पकड़ लिया। प्रभु, आप कौन हो? आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। कहीं आप दत्तात्रेय अथवा कपिल ही तो नहीं है जो मेरा कल्याण करने के लिए यहाँ आए हैं? नाहं विशंके सुरराज वज्रान नक्षत्रशूलान न यमस्य दंडात् नागण्य कसोमान विलत वितपास्त्र छंके वृषम ब्रह्म मकुलावमानात्। मैं इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल, यमराज के दंड और अग्नि सोम आदि देवताओं के अस्त्र शस्त्रों से नहीं डरता, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से मुझे बहुत डर लगता है। ब्राह्मण आपने जो यह बताया कि देहादि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें मुझे संदेह है। क्योंकि देखा जाता है कि चूल्हे पर जब बटलोई चढ़ाई जाती है तो अग्नि के ताप से वह तपने लगती है, और इसके तपने से उसमें रखा हुआ अन्न भी तपने लगता है और वह पक जाता है। इसी प्रकार शरीर में रहने वाली आत्मा पर भी शरीर का प्रभाव अवश्य पड़ता होगा। और यह आपने जो यह दंड आदि की व्यर्थता बताई, तो राजा का तो धर्म है प्रजा पर शासन करना। रहुगण के वाक्यों को सुनकर जड़ भरत जी क्रोधित हो गए और कहने लगे, राजन, तुम तो हो अज्ञानी, परंतु ज्ञानियों के समान तर्क वितर्क की बात कर रहे हो। तत्वज्ञानी महापुरुष इस प्रकार के लौकिक व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। यदि लौकिक व्यवहार से देखा जाए तो जैसे चावल पक जाते हैं, वैसे ही चावलों के साथ पड़े हुए कंकड़ क्यों नहीं पकते? और रहुगण, तुम अपने आप को राजा कहते हो। रंजते प्रजा इति राजा। जो प्रजा का पालन करे उसे ही राजा कहते हैं। तुमने तो बेकार में ही मुफ्त को है, में धिक्कार है। जब तक महापुरुषों की चरण धूलि में स्नान न कर लिया जाए, तब तक अनेक साधनों से मुक्ति प्राप्ति नहीं होती और परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। एक मृग में
आसक्त होने के कारण मेरी यह गति हुई। इसीलिए मैं आसक्ति से बहुत डरता हूँ। अकेला ही स्वच्छंद रूप से विचरण करता हूँ। गण जब इस प्रकार के उपदेशों को सुना, उनके चरणों में प्रणाम किया, राज्य का त्याग कर दिया और भगवान का भजन कर भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गुरुवर यही वक्तव्य। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, बड़े दिन बाद वक्तव्य हुआ आपका। हाँ गुरुवर, ठीक है। ऐसे लगे